भारत के जिस सीक्रेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट ने उड़ाए दुनिया के होश, उसके लिए सबसे ताकतवर इंजन लेकर दौड़ पड़े जापान और फ्रांस। आखिर एडवांस तेजस के बाद एमका के तूफान में क्यों उड़ा अमेरिका? आखिर चीन का ताबीज बनाने क्यों आखिर कील साबित होगा एमका? दोस्तों, भारत में सबसे टॉप पर मानी जाने वाली जापान की इंजन की तकनीक को अपनाने के लिए भारत ने अचानक इनकार कर दिया है। भारत का यह फैसला देखकर पूरी दुनिया के साथ साथ जापान खुद हैरान रह गया है, क्योंकि उसकी तकनीक का मुकाबला करने की ताकत अगर किसी में है तो वो है अमेरिका। उसके बाद भी भारत ने जापान से इनकार कर दिया है। भारत ने ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत एक ऐसा विमान बना रहा है जो वर्ल्ड क्लास का होगा। ये विमान जल्द ही भारत के किसी एयरबेस से उड़ान भरता हुआ नजर आ सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इस लड़ाकू विमान का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। 2 इंजनों वाला ये विमान किसी भी मौसम में हवाई उड़ान भर पाएगा। ये फाइटर मल्टी रोल यानी हवा में सुपर पावर होगा। जमीन पर हमला और बम वर्षा करने में भी इसे कोई समस्या नहीं होगी। आज की तारीख में भारत की वायुसेना की शक्ति है सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और तेजस जैसे लड़ाकू विमान, लेकिन जल्द ही इनकी जगह लेने के लिए स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। इस इंजन के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानेंगे, लेकिन उसके साथ ही जानेंगे कि भारत ने जापान की तकनीक के लिए क्यों मना कर दिया है और इसके लिए वो कौन से दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत इस वक्त अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। भारत सरकार 3 सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी हथियारों को डेवलप कर रही है। इससे कई फायदे होने वाले हैं। एक तो हम हथियारों की आयात को घटा सकेंगे, दूसरा हमारी सेना को दूसरे देशों के हथियारों पर अपनी निर्भरता घटा सकेगी, वहीं तीसरा हम अपने हथियारों पर निर्भर रहेंगे तो देश की सुरक्षा को ज्यादा मजबूत बना सकेंगे। किसी इमरजेंसी हालत में हमें किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। इस मिशन को लेकर भारत तीनों सेनाओं के लिए ऐसे ही हथियार तैयार कर रहा है जिससे दुश्मन उनके नाम से कांप जाएं। इस कड़ी में वायुसेना के लिए एक ऐसा खतरनाक फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है कि जिससे दुश्मन देश के होश उड़ जाएंगे। इस लड़ाकू विमान का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। दोस्तों, एमका एक 5वीं जनरेशन का मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल होने वाला है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि स्टेल्थ विमान ऐसे विमान होते हैं जो रडार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अदृश्य विमान होने का यह मतलब नहीं कि आपको आंखों से नजर नहीं आएगा। ये फाइटर प्लेन आपको दिखाई देंगे, लेकिन मिलिट्री की आंख यानी रडार को नजर नहीं आएंगे। साधारण रडार की मदद से इन्हें ढूंढना और इन पर निशाना लगाना मुश्किल होता है। फिलहाल दुनिया में 7 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडिश, ब्रिटिश, यूएस और चीन शामिल है। वहीं बहुत जल्द भारत भी सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएगा। भारत में इस लड़ाकू विमान को डीआरडीओ की एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। वहीं अब इसकी टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए बर्ड फैसिलिटी का इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों, एमका को ऐसे बनाया गया है कि ये दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले सुपरसोनिक स्पीड पर भी ज्यादा स्टेबल रह सके। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट के कंधों पर 2 डायमंड शेप्ड ट्रैपजोंडल विंग लगाए गए हैं, जिससे हवा को आराम से काट सके। वहीं इसमें एक वी शेप टेल दी गई है, जिसके साथ 2 बड़ी फ्यूज लेज टेल विंग भी दी गई है, जो इसे सुपरसोनिक स्पीड पर स्टेबलाइज करेंगी। इसे एस की शेप में बनाया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सके। इसके साथ ही इसमें उत्तम AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा, जो इसे दुश्मन के लिए अदृश्य बना देंगे। दोस्तों, जब भारत ने एमका को डेवलप करने की बात की थी तब ब्रिटेन ने इसे लेकर बहुत मजाक बनाया था, क्योंकि उसका मानना था कि भारत ऐसे प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर सकता। इसके पीछे का कारण यह भी रहा कि इस तरह के विमान को बनाने के लिए बहुत से देशों ने प्रोजेक्ट शुरू तो किए थे, लेकिन वो उनमें सफल नहीं हो पाए और आधे में ही प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ऐसे में भारत तो एक डेवलपिंग कंट्री है और ऐसे फाइटर जेट डेवलप करना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन भारत ने इन देशों की सारी गलतफहमी को दूर कर दिया है और धीरे धीरे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट में सफलता हासिल करता जा रहा है और साथ ही इसकी कामयाबी को दुनिया के साथ साझा भी कर रहा है। दोस्तों, भारत की सफलता से पूरी दुनिया में साबित हो गया है कि भारत को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए भारत इस फाइटर जेट पर काफी काम कर चुका है। वहीं अब इसके लिए एक ताकतवर और हाई थर्स्ट जनरेट करने वाला इंजन की जरूरत है। इसके लिए 125 किलो न्यूटन थर्स्ट जनरेट करने वाले इंजन को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉयस, फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन और अमेरिका की GE एविएशन से बात की जा रही है।
ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस और फ्रांस की सेफ्रॉन से इस विमान को लेकर भारत की बात भी हुई है। आपको बता दें कि सेफ्रॉन भारत के मिराज और राफेल के इंजन बना चुकी है, लेकिन अब भारत एमका विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाहता है, जिसके लिए सेफ्रॉन और रॉल्स रॉयस ने भारत को कई बड़े ऑफर दिए हैं। इस पर डीआरडीओ की तरफ से सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अब एमका के इंजन को लेकर जापान ने एंट्री की है। उसने 150 किलो न्यूटन थर्स्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलप किया है। यह बहुत ही ताकतवर इंजन है। बताया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे तेज और ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 और F-22 रैप्टर में लगाए जाने वाले इंजन से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि यह कितना शक्तिशाली इंजन है, और यह माना जा रहा था कि भारत इसके लिए हामी भर सकता है, लेकिन भारत ने जापान के शक्तिशाली इंजन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जापान जिस इंजन के निर्माण पर काम कर रहा है, XF9, इस इंजन की लंबाई है 400 सेंटीमीटर और चौड़ाई 98 सेंटीमीटर है। वहीं इसका ड्राई वेट 1550 किलो है। दोस्तों, आपको बता दें कि ड्राई वेट का मतलब होता है कि इंजन को फाइटर जेट में फिट करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत हो, फिर साथ ही ये हाई थर्स्ट को भी जनरेट कर सके। इसकी ताकत भी काफी ज्यादा है। ये 150 किलो न्यूटन थर्स्ट को जनरेट कर सकता है। दोस्तों, भारत का राफेल के दोनों इंजन मिलकर 150 न्यूटन थर्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही ये मीडियम वेस्ट कैटेगरी के विमान हैं, जिसके कारण इसे बहुत शक्तिशाली विमान माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सुखोई F-30 लड़ाकू विमान भी हैं, जो काफी भारी भरकम लड़ाकू विमान हैं। लेकिन इस इंजन को सुखोई के लिए XF9 इंजन परफेक्ट माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल सुखोई में नए इंजन को जोड़ने की बात नहीं चल रही है। वहीं आने वाले 10 सालों में भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे यह कहा जा सके कि भारत सुखोई F-30 को अपग्रेड करके निर्माण करेगा, जिसके कारण जापान का इंजन भारत के लिए फिट नहीं बैठता है। वहीं एमका को लेकर बात करें, जापान का ये XF9 150 किलो न्यूटन थर्स्ट तो जनरेट करता है, लेकिन अभी इस इंजन की लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड पर कैसी परफॉर्मेंस है, और साथ ही गर्म इलाकों जैसे रेगिस्तान और ठंडे इलाकों जैसे लद्दाख में जहां तापमान बहुत कम होता है, वहां ये कैसे काम करेगा। इसके साथ ही यहां ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। ऐसे एरियाज में इन इंजन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, इसके बारे में अभी पता नहीं है। यहां अभी कोई टेस्ट नहीं किया गया है, और इस तरह के टेस्ट को पास करने के लिए करीब 5 से 6 साल का समय चाहिए। लेकिन भारत इतना वक्त इस इंजन के इंतजार में नहीं बिता सकता है। वो जल्द से जल्द इसे डेवलप करना चाहता है। इसलिए भी जापान को भारत ने मना कर दिया है। इसके अलावा भारत इस लड़ाकू विमान के इंजन को लेकर मामला इसलिए भी अटका हुआ है, क्योंकि वो इस इंजन को खरीदने के साथ साथ भारत इसकी टेक्नोलॉजी को भी खरीदना चाहता है, और इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी राजी नहीं थी। उसके मना करने के बाद भारत ने फ्रांस से बात शुरू की थी। वहीं जापान भी कभी भी टेक्नोलॉजी बेचता नहीं है, इसीलिए भारत जापान के इंजन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस इंजन को लेकर जो परेशानी चल रही है वो कब खत्म होगी और भारतीय वायुसेना को ये ताकत हासिल होगी।